हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट जी के पावर्स। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि प्रेसिडेंट की जो सीट है वो बहुत ही अच्छी सीट, एक हायर पोस्ट है। ऑब्वियसली द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, तो फिर इनके पावर्स भी बहुत सारे होंगे। इनका इलेक्शन हमने देखा कि किस तरीके से सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी हमने ये भी देखा कि इनको हटाने का प्रोसीजर भी काफी लंबा चौड़ा होता है, तो वो सारे वीडियोस प्लीज देख लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे इनके पावर्स। चलिए ठीक है, पढ़ाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। आई एम हैप्पी टू शेयर दैट कि अब हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे, 1-to-1 सेशन में भी पढ़ाऊंगी मैं आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको आईसीएससी कनेक्ट ऐप पर जाना है और हमारा जो कोर्स है उसको आपको परचेज करना है। दैट इज ओनली फॉर 599। 15th ऑफ अक्टूबर से आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। आप तब से मुझे ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। वी विल टॉक, वी विल डिस्कस और हम सारी हिस्ट्री यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जितनी भी मिस्टीरियस क्वेश्चन है आपके वो सारे मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगी और हम 1-to-1 सारी बातें भी करेंगे। आई नो बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो शायद अपने अलग से क्वेरीज लाना चाह रहे होंगे, तो उन सभी के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि मैं आप लोगों को लाइव भी पढ़ाऊंगी और आपके प्रेफरेबल टाइम पर ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। जस्ट फॉर 599 अर्ली बर्ड्स के लिए है। आफ्टर दैट यस इट विल इंक्रीज, बट आप अगर 15 से पहले ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 599 पे करना है और मैं और आप अच्छे से मिलकर 100 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स की हिस्ट्री तो तैयार होनी ही होनी है। एज यू ऑलरेडी नो कि भाई आप लोग माहिर तो हो चीजों को समझने में। नरेशन कंप्लीट होने वाला है हिस्ट्री का, थोड़ा सा ही बस बचा हुआ है। उसके बाद हम एमसीक्यूज और रिवीजन पर भी स्विच कर जाएंगे। बट आप अगर कोर्स में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन दैट कोर्स। ओके, चलिए बैक टू द पॉइंट। पावर्स देख लेते हैं अब फाइनली हम प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जी हैं तो पावर्स भी कई सारे होंगे डेफिनेटली। बाकी सभी के कंपैरिजन में इनके पावर्स काफी ढेर सारे हैं। देखो पहला क्या है, 1 सेकेंड। पहला क्या है, एग्जीक्यूटिव, डिप्लोमेटिक, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और मिलिट्री, जुडिशियरी, डिस्क्रिमिनेशरी और इमरजेंसी। ठीक है, बड़े ढेर सारे पावर्स हैं। टोटल नंबर है 8, याद कर लो 8 नंबर हैं। ठीक है, 8 पावर हैं, 8 हाथ हैं प्रेसिडेंट के। ऐसे करके याद कर लो सो दैट यू वोंट मिस अ सिंगल हेडिंग। क्योंकि जब आपको लिखने को आएगा ना प्रेसिडेंट की पावर बताइए तो याद रखेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 8 है और सबके नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, ईडीएलएफ और एमजेडई। ठीक है, ऐसे करके याद करो, सब याद हो जाएगा, परेशान मत हो। ये सब याद करने वाली चीजें जब मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करूंगी तो आप लोगों को सब याद करा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1 डिटेल में कि एग्जैक्टली पावर काम कैसे करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स देख लो। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब हुआ कि जब प्रेसिडेंट जो है एज द हेड काम कर रहे होते हैं इंडियन यूनियन में, all executives orders are issued by the prime minister and his cabinet on the name of president। एग्जीक्यूटिव का मतलब समझते हो, एग्जीक्यूट करने वाला। मतलब कोई भी लॉ बन जाए, कुछ भी हो जाए, आपके प्राइम मिनिस्टर कोई रूल्स, लॉ, बिल्स जो भी पास करना चाहते हैं कर लें, अनटिल अनलेस मेरे प्रेसिडेंट जी साइन नहीं करेंगे वो रेजोल्यूशन, वो बिल कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, तो फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल साइन शुड बी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। क्या ये मना भी कर सकते हैं? यस, वीटो पावर में ये मना भी कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं साइन नहीं करूंगा, प्रेसिडेंट है भाई, पावर है उसकी। ऑल की, एक सेकेंड कलर चेंज कर लो। ओके, ऑल की अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब समझ रहे हो, प्रेसिडेंट खुद तो अच्छी पोस्ट पर हैं ही, सबसे हायर पोस्ट पर, साथ में उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो आपकी की अपॉइंटमेंट्स हैं इंडिया में, की अपॉइंटमेंट मतलब, की अपॉइंटमेंट्स का मतलब हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसके साथ में आपके चीफ जस्टिस, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर ऑफ द स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर मतलब कैग, और साथ में चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी के। यूपीएससी तो रोज सुनते होगे ना, यूपीएससी के जो हेड हैं ये सब कौन अपॉइंट करेगा?
प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करेंगे, ठीक है। मतलब देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट है जिनको अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट जी का है। तो भैया ये सब इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स है। एग्जीक्यूशन में क्या आएगा, अपॉइंटमेंट्स आएगा, बिल पर साइन करना उनका फाइनल आएगा, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना। President's rule is imposed over states if there is a breakdown of the state machinery or if no party is capable of proving its majority on the floor of the house। अगर कोई पार्टी वहां पर रूल नहीं कर रही है ठीक से, कॉन्स्टिट्यूशनली मेजॉरिटी नहीं है किसी पार्टी के इलेक्शन होने के बाद, तो प्रेसिडेंट वहां पर रूल कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रेसिडेंट किसी स्टेट में भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं, बिल्स पर साइन कर सकते हैं। कब, जब उस स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ एनी पार्टी नहीं हो, कोई पार्टी जीत ही नहीं पा रही है यार, तो प्रेसिडेंट जी आएंगे कहेंगे जस्ट काम डाउन, मैं देखता हूं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। आपके जो यूटीज हैं, ठीक है, यूटीज कितने हैं कमेंट करिए, कितने यूटीज हैं। अभी नंबर चेंज हुआ है रिसेंटली लास्ट ईयर, ठीक है, तो वो कमेंट करिए। आई थिंक इसी साल हुआ है, लास्ट ईयर एंड में हुआ है, तो वो कमेंट करिए। यूटीज आपके हो गए, या फिर जो बॉर्डर से जुड़े हुई जगह हो गए, मतलब कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर भी आपके प्रेसिडेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूशन करते हैं, सारे काम डायरेक्टली देखते हैं, ठीक है। अदर देन दैट, डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या है, सेकेंड नंबर है ये आपके पावर का। टोटल कितने हैं, 8 है ना, एक सेकेंड, टोटल कितने हैं, 8 है ना, तो आपका ये क्या है, सेकेंड नंबर का पावर है, विच इज डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक से समझते हो, जो फॉरेन में हमारे डिप्लोमेट्स रह रहे हैं, जो एम्बेसी काम करती हैं, फॉरेन से जो अच्छा रिलेशनशिप हमारा काम करता है, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इंडियन एम्बेसडर, मतलब अपॉइंटमेंट ये इंडियन एम्बेसडर का भी करेंगे। अदर कंट्रीज में जो हमारे एम्बेसडर जाते हैं ना फॉरेन के लिए, अच्छे अच्छे से बैठ के बातें करते हैं खूब सारी चीजों में, तो वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। ही रिसीव्स एम्बेसडर एंड डिप्लोमेटिक इनवॉइस फ्रॉम दी अदर कंट्रीज एज वेल। जो बाहर से जो आएंगे एम्बेसडर, उनको भी पूरी तरह से काम करवाने का इनका ही पूरा पूरा हक है, पूरा पावर है। All treaties and international agreement are concluded on the name of the president। यानी कि घर के रूल ही नहीं, जो बाहर के जो रूल होंगे उन पर भी प्रेसिडेंट जी का ही साइन चाहिए। मतलब ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स। समझ रहे हो कितना प्रेशर होता होगा यार इन पे। चलो खैर, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द इंटायर नेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज प्रेसिडेंट। आप कह रहे होगे कि भैया देखा तो हमने मोदी जी को है जो कि प्राइम मिनिस्टर है, बट नाम प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर चीजें होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पावर देखो, नंबर 3 दैट इज लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव में काम करे, मतलब लोकसभा राज्यसभा हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में काम करे, तो वो क्या है, द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट सेशन। जब हमारा इलेक्शन हो गया, सेशंस होते हैं ना हमारे, विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है, आपका बजट सेशन होता है ना, ये सेशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। तो उनका जो फर्स्ट स्पीच होता है ना, फर्स्ट टाइम जब सेशन बैठता है, तो वो प्रेसिडेंट आकर के बात करते हैं, ठीक है, वो अपना अपना स्पीच देते हैं। बाकी टाइम पे वो नहीं आते हैं, देर लाइक अपना काम करते रहो, बट फर्स्ट वाले पे मैं आऊंगा, क्योंकि भाई हेड है यार, एक बार तो आना बनता है, और स्पीच देना तो बिल्कुल बनता है। He has the power to send messages to both the houses of the parliament related to any parliamentary matter। कोई भी मैटर फैल गया है भाई, कहीं से कुछ इशू उठ गया है पार्लियामेंट्री रिलेटेड, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी हाउस को डायरेक्टली मैसेजेस कन्वे करा सकते हैं। भाई पूरा राइट है उनका, ही इज लाइक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, वो किसी भी टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो हाउस है उसको समन भी कर सकते हैं, ये ऑब्वियसली स्पीच दे सकते हैं, समन भी कर सकते हैं, सब कुछ उनके पास है लेजिस्लेटिव पावर में। ही कैन डिसॉल्व एज वेल, वो लोकसभा को डिसॉल्व भी करते हैं, ठीक है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, प्राइम मिनिस्टर, यानी जो अभी प्रेजेंट हमारे मोदी जी है ना, उनकी रिकमेंडेशन अगर हो जाए कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट जी कर देंगे, ठीक है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट 12 मेंबर्स को वो नॉमिनेट भी करते हैं। कहां पर नॉमिनेट करते हैं, राज्यसभा में। आपको जब मैंने राज्यसभा पढ़ाया था तो उसमें जो मैंने मेंबर्स बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट लाते हैं, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं। और वो किस किस फील्ड से होते हैं, वो होते हैं आपके साइंस,
लिटरेचर, सोशल साइंस, आर्ट और स्पोर्ट्स की फील्ड से। दैट मीन्स ये जो जया बच्चन जी आपको दिखती है ना पार्लियामेंट में, ये सब इन्हीं वाली फील्ड से। सचिन तेंदुलकर जी गए थे, आपके गांगुली जी गए, ये सारे लोग जो हैं वो इसी से आ रहे हैं, वो आपके प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हैं इसलिए आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पावर देखो, no bill can become a law until and unless it is signed by the president. The president can send the bill back to the house if that disagrees with any clause of the bill. कोई भी बिल ले आओ, जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा, एज आई टोल्ड यू, कोई भी लॉ रूल पेपर जब तक प्रेसिडेंट जी साइन नहीं करेंगे वो बिल अप्रूवल नहीं होगा, वो बिल फॉलो नहीं होगा इंडिया में। जैसे ही साइन हुआ प्रेसिडेंट जी का, वो साइन करने के बाद फॉलो होने लगेगा, ठीक है। दैट इज लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो उनका मन नहीं है तो मैंने बताया था आपको कि वो वीटो पावर लगा सकते हैं और मना कर सकते हैं कि मेरे को साइन नहीं करना है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, कि ये सही चीजें हैं, सही चीजें आप बता रहे हो मुझे, ठीक है। तो वो चीजें भी होती और कई बार हुआ भी है ऐसा। थोड़ा गूगल करिएगा कि ऐसा कब हुआ है कि जब बिल पर साइन करने से मना कर दिया हो और किस प्रेसिडेंट ने ऐसा किया है। रिसेंटली कलाम जी ने किया था, देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है पॉलिटी में, सिविक्स में, तो डेफिनेटली गो थ्रू दैट। ओके, तो बिल को वो वापस भी भेज सकते हैं, ठीक है, कि मैं नहीं साइन करूंगा। लेकिन अगर फिर से लोकसभा और राज्यसभा या हमारी जो पार्लियामेंट है फिर से उस बिल को भेज देती है कि नहीं नहीं, पब्लिक की डिमांड यही है और ये सही चीज है, तो वो सेकेंड टाइम पे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ही हैज टू साइन, ठीक है, ही हैज टू साइन। फर्स्ट टाइम में वो मना कर सकते हैं, सेकेंड टाइम में अगर बिल वापस से आ गया सेम टू सेम तो उनको साइन करना पड़ेगा, तब उनकी पावर थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। And then an ordinance can be promulgated the president which has the same status as an act of the parliament. एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है, आर्टिकल नंबर 123 में कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डिनेंस लाता है। ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस भी एक बिल की तरह काम करता है। मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा अपने सेगमेंट में नहीं है, ठीक है, कोई मेजोरिटी में नहीं है, या फिर कोई ऐसा टाइम आ गया है कि सेशंस नहीं चल रहे हैं, छुट्टी चल रही सबकी, तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट जी जो है वो एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। क्यों इसलिए ला सकते हैं कि उन्हें लग रहा है कि इस वाले रूल की इस समय ना जरूरत है। मान लो कुछ भी हो गया, इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई, 141 लगाने की जरूरत पड़ गई, कुछ भी जरूरत पड़ गई, तो क्या कर सकते हैं, वो इस बिल को ला सकते हैं एज अ नेम ऑफ ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो वो ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं चाहे कोई भी वहां पर काम कर रहा हो पार्लियामेंट में या ना कर रहा हो, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्टली ये भी ला सकते हैं। अच्छा, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि जो ऑर्डिनेंस है, क्या वो हमेशा काम करता रहेगा? नहीं। देखो, द प्रेसिडेंट कैन पास द ऑर्डिनेंस इफ ही फील्स दैट सर्कमस्टेंसेस आर नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। उनको लग रहा है कि भैया इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा और इस समय कोई भी सेशन में नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है सेशन में, लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो चलो मैं बना देता हूँ बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं ऑर्डिनेंस बना सकता हूँ। आर्टिकल 123 में उनको पावर दी गई है तो उन्होंने बना दिया। लेकिन साथ में द ऑर्डिनेंस कैन बी पास्ड इवन इफ नो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज इन सेशन। इफ द पार्लियामेंट डिसप्रूव्स द ऑर्डिनेंस इट लैप्स। मान लो अब सेशन में वापस से आ गई लोकसभा राज्यसभा या पार्लियामेंट, तो वो इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे प्रेसिडेंट जी को लगा होगा कि हाँ ये सही है, हम ले आते हैं, लेकिन बाद में जब पूरा बैठ करके सारे मेंबर्स ने उसको अच्छे से ध्यान मग्न किया, सारी चीजें की, तो पता चला कि भैया ये काम का नहीं है, तो उसको आप कोलैप्स भी करा सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस हट भी सकता है। अदर देन दैट ऑर्डिनेंस को वो पास भी करा सकते हैं। हो सकता है कि वो ऐसा रूल हो, ऐसा लग रहा हो कि यार ये रूल चलते रहना चाहिए, सही रूल है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वोटिंग करके उसको पास भी कर सकती है कि हाँ ठीक है ये रूल कंटिन्यू रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट जी ने बनाया था वो सही है, इसको चलने दो। बट उनको पास कब करना होगा, उसकी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि जब मन आया तब बैठो। सेशन स्टार्ट हुआ, उसके 6 वीक्स के अंदर अगर पार्लियामेंट ने कह दिया कि ठीक है ऑर्डिनेंस सही दिया है प्रेसिडेंट जी ने, ये रूल्स रेगुलेशन सही है, विद इन 6 वीक्स, सी विद इन 6 वीक्स में सेशन में आने के बाद अगर वो कह देते हैं कि ऑर्डिनेंस सही है, आपका ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, सारे मेंबर्स उसके साथ सही है, सहमत हैं, तो वो ऑर्डिनेंस कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट के पास भी पावर है, ठीक है। द गवर्नर में रिजर्व सम बिल्स पास बाय द स्टेट। अब देखो एक और पावर निकल के आई यहाँ पर, वो क्या है कि गवर्नर जी जो है ना, गवर्नर कौन होते हैं, स्टेट के अलग अलग होते हैं ना गवर्नर, गवर्नर भी बिल को पास करने के लिए प्रेसिडेंट को भी दे सकता है या खुद भी पास कर सकता है। गवर्नर को नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए यहाँ पर,
पास करूं कि नहीं करूं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को भी दे सकते हैं और प्रेसिडेंट उस बिल को रोक भी सकता है और वापस भी दे सकता है। ठीक है, a bill dealing with the altering of states boundaries and the formation of new states cannot be introduced without the recommendations of the president। कोई भी बिल, अगर कोई नई स्टेट फॉर्म होनी है, मान लीजिए अभी रिसेंटली क्या तेलंगाना फॉर्म हुई थी, तो अगर तेलंगाना फॉर्म होनी थी तो उस बिल को पहले आप प्रेसिडेंट के पास लेकर के जाओगे, पहले प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे कि यस यू कैन फॉर्म दैट स्टेट, तभी वो स्टेट फॉर्म होगी। ऐसा नहीं कि पहले बिल आ गया, पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे, नहीं, पहले ये बिल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट जी कहेंगे कि यस यू कैन डू दैट, तब आगे प्रोसीजर होगा। ठीक है, ना कि प्रोसीजर होने के बाद आएगा। तो किससे रिलेटेड, नई स्टेट अगर फॉर्म करनी है या फिर नई बाउंड्रीज इंट्रोड्यूस करनी है, इससे रिलेटेड पहले से ही जाना चाहिए उनके पास। और देखो चौथा क्या है, फाइनेंशियल पावर। ठीक है, फाइनेंशियल पावर में क्या होता है कि फाइनेंशियल मतलब समझ रहे हो, पैसे वाली चीजें। जो मनी बिल होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं लोकसभा में, सिर्फ और सिर्फ मैंने जब लोकसभा का पावर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मनी बिल्स लोकसभा में आते हैं, और राज्यसभा का पावर भी बताया था उस पर कैसे क्या काम कर रहा था, वो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। ठीक है, तो लोकसभा में आते हैं लेकिन रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की, मतलब मनी बिल तभी आएगा जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोसीजर होने से पहले प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल दे चुके होंगे कि भैया लेके जाओ ये बिल। ये नहीं कि प्रोसीजर हो गया, सब हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आए और फिर साइन किया जाए, क्योंकि मनी बिल जैसी चीजें बड़ी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट किया उसके बाद आकर के साइन करवाओ, पहले ही साइन करवा लो उसके बाद डिस्कशन करो। इसलिए द एनुअल बजट इज प्लेस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। जो एनुअल बजट है वो भी आपके प्रेसिडेंट के बिहाफ पर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्पीच एनुअल बजट की प्रेसिडेंट ही करते हैं, वही अप्रूवल करवाते हैं, वही कहते हैं कि आपको एनुअल बजट पेश करना है। वो सभी मिनिस्टर्स को बोल देते हैं, सारे स्टेट्स को, कि आपको एनुअल बजट लाना ही लाना है, मैंडेट है। ये कौन कहता है, कि प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एनुअल बजट पेश किया जाता है। The annual financial statement is also laid before the parliament at the beginning of the financial year on behalf of the president। यानी जो आपकी फर्स्ट स्पीच होती है एनुअल फाइनेंशियल ईयर की, वो भी यही करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, और बताते हैं कि देखो ये पॉलिसीज आई हैं, इतना इतना पैसा एलोकेट हुआ है, ये सब कुछ सही है कि नहीं, और फिर उस पर वोटिंग भी होती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट है जो ये सारी चीजें भी करवाते हैं, एनुअल फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब प्रेसिडेंट करते हैं। विड्रॉल्स फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड कैन बी मेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। कंटिजेंसी फंड का मतलब होता है जब आपके यहाँ कोई डिजास्टर आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो जाता है, तो आपको क्या चाहिए, एक फंड चाहिए। वो फंड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, फाइनेंशियल पावर हो गया प्रेसिडेंट की। अदर देन दैट सम आर मिलिट्री पावर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिफेंस के सुप्रीम होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया। ठीक है, उनको प्रॉपर बकायदा बॉडीगार्ड्स भी मिलते हैं। अदर देन दैट ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ ऑल थ्री विंग्स आर्म्ड फोर्सेस, मतलब कि जो हमारे ये थल जल और वायु वाले हो गए, एयर नेवी और ये सभी सभी जगह पर जो हेड है, वो थ्री विंग्स के जो हेड है वो भी कौन अपॉइंट कर रहा है, वो प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, क्योंकि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस। ठीक है, अदर देन दैट देखो जुडिशियल पावर में क्या आता है। जुडिशियल पावर में द प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज इन हिज ऑफिस। जुडिशियल का मतलब हुआ कि भैया जब न्याय और इसकी बात हो, मान लो कोई केस चला दिया प्रेसिडेंट पर, तो प्रेसिडेंट उसको बिल्कुल भी एक्नॉलेज ही नहीं करेगा। ही इज लाइक मैं अपनी पोस्ट पर हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, आप जाकर के नोटिस वोटिस दो, इम्पीचमेंट का प्रोसेस करो। ये नहीं कि डायरेक्टली आपने मुझे भेज दी नोटिस और मैं कोर्ट में आ जाऊँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये पावर उनको मिली हुई है कि जब तक वो अपनी पोस्ट पर है, अपनी ड्यूटी पर है, उनको कहीं कोर्ट वोट में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई केस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, ओनली इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, वो भी 14 डेज की प्रायर नोटिस पर। नो क्रिमिनल ऑफेंसेस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस, कोई केस उनके अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता है until unless he is the president. The president has the power to grant pardon, reprieve, respite or commute the sentence any person convicted for an offense. सबसे इंपॉर्टेंट है इनका क्षमा करना। ठीक है, he is so merciful। वो क्या कर सकते हैं, किसी की भी सजा को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और कंप्लीटली उस चीज को या उस पनिशमेंट को खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। फाइन।
अदर देन दैट आपका पावर है डिस्क्रिशनरी पावर, विच इज द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन देयर इज हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट का मतलब होता है कि भैया कोई मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, आपस में सब अलायंसेस तो बना रहे हैं लेकिन मेजोरिटी नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा कैंडिडेट आ ही नहीं पा रहा है कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए। और प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाते हैं, राइट। जो भी मेजोरिटी में होती है पार्टी उसमें से सेलेक्ट करके बनाते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो प्रेसिडेंट आते हैं और अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं कि मैं इनको प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है। उसके बाद ही कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ हिज सडन डेथ एंड द रूलिंग पार्टी इज अनेबल टू इलेक्ट द लीडर। प्राइम मिनिस्टर जी नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, या फिर कोई रूलिंग पार्टी जो है उसमें से कोई भी अच्छा कैंडिडेट निकल के नहीं आ पा रहा है, तो प्रेसिडेंट विल हेल्प। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? मेजोरिटी देखेंगे, जो भी एक सदस्य उनको लगेगा प्रोमिनेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ठीक है। When the ruling party loses the majority in the Lok Sabha, the president may or may not dissolve the house on the recommendation of the prime minister. The former may ask the leader of the other party to prove their majority on the floor of the house. मान लो अभी क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, मेजोरिटी प्रूव ही नहीं हुई, ठीक है। आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए, पैसा खा के चले गए, जैसे चले गए, जो भी हुआ चले गए। तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट जी कहेंगे कि अपनी पार्टी का मेजोरिटी प्रूव करो। ही इज द वन जो प्राइम मिनिस्टर और आपकी जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट इफ दे लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस बट टू रिफ्यूज टू रिजाइन। यानी कि जो कैंडिडेट्स हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको प्रेसिडेंट हटा भी सकते हैं अगर वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, ट्रस्ट लूज कर देते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम। जब वो रख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, तो हटा भी सकते हैं, और यही इनका क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है। नेक्स्ट देखो, इमरजेंसी पावर, सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी पावर। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन दी फॉलोइंग केसेस। सम केसेस आर देयर जिसके बेसिस पर इमरजेंसी पावर वो देते हैं। पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? इफ देयर इज डेंजर ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। नाम याद कर लेना, पीस एंड सिक्योरिटी। अगर आपकी यहाँ पर क्या हो रही है? थ्रेट हो रही है आपकी पीस एंड सिक्योरिटी की, आपके नेशन की, तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी पावर, नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या हो गई आपकी? नेशनल इमरजेंसी। अदर देन दैट, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। नंबर 2 आपकी क्या कंडीशन हुई इमरजेंसी की? कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपकी जो है फेल हो गई। दैट मीन्स इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन द स्टेट इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट्स ब्रेक डाउन। मान लो किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होता है कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, आप दंगे फसाद नहीं करोगे, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, बट अगर हो गया तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? वहां पर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बिहाफ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तुरंत डिक्लेयर कर देंगे कि ये स्टेट अब मेरे अंडर है, मैं डायरेक्ट इसको रूल करूंगा और सब लोग हटो यहाँ से, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है स्टेट में, ठीक है। तो 2 टाइप की इमरजेंसी हो गई। थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियली जब उनके पास पावर है तो इमरजेंसी भी लगा ही सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब होती है? जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, क्रेडिट आपका कंट्री में थ्रेटेंड हो जाए। जैसे कोविड टाइम पे ऐसा लग तो रहा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगी, बहुत सारे लोगों की सैलरीज डाउन होंगी, ऐसा कुछ, बट अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे इंडिया में नहीं लाई गई है, ठीक है। बाकी इमरजेंसीज आ चुकी हैं, कब कब आई हैं? जब मैं इमरजेंसी का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी कि कब कब इमरजेंसीज लगाई गई हैं, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी इंडिया में नहीं लगाई गई है, विच इज अ गुड थिंग कि नहीं लगानी पड़ी हमें, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? प्रेसिडेंट के पावर हो गए। याद कर लीजिएगा क्या थे? 8 पावर थे टोटल, ठीक है, और 8 का एक्सप्लेनेशन ठीक से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी इमरजेंसी क्या है, कैसे इमरजेंसी अभी तक लग चुकी है हमारे कंट्री में, कितनी बार लग चुकी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट पर स्विच कर जाएंगे और फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू फॉर